खरो खरो सब लेत हैं परख पारखू सार। खरो खरो सब लेत है परख पारखू सार। खोटे व्यास अनन्य को ग्राहक नंद कुमार। खोटे व्यास अनन्य को ग्राहक नंद कुमार। बड़ी प्यारी बात व्यास जी ने कही है। बोले अरे संसार तो बड़ा चतुर है, और बोले अन्य देव देवी बोले उससे भी चतुर हैं, सब ठोक पीट कर लेते हैं वस्तु। आप और मैं भी 2 पैसे का घट भी लेने जाओ तो ठोक पीटते हैं ना कि भाई काम का है कि नहीं, पैसा व्यर्थ नहीं चला जाए। तो व्यास जी कहते हैं कि भाई खरो खरो सब लेते हैं, अच्छी वस्तु तो सब लेते हैं। भोली सखी ने भी ऐसी एक बात कही है, भली भली सब लेते हैं वस्तु परख के ठीक, पर खोटे दास अनाथ के तो तुम ही गाहक नीक। सो व्यास जी कह रहे खरो खरो सब लेते हैं, अच्छी अच्छी तो सबने ले ली, हम रह गए। व्यास जी ने कहा भली भली सबने चुन ली, भली भली वस्तु सबने अपने अपने हिस्से कर ली, और हम रह गए। अब हम कहाँ जाएं? जाऊं कहाँ, जाऊं कहाँ, जाऊं कहाँ तज चरण तिहार। हम कहाँ जाएं? तो व्यास जी कह रहे खोटे व्यास अनन्य को ग्राहक नंद कुमार। बोले हम जैसे खोटे का ग्राहक तो एक ही है, और वो है ये नंद का कुमार, ये नंद का सुमन, ये नंद सुत है जो हम जैसे खोटे को भी अपनाता है, हम जैसे खोटे को भी खरा कर दिया। एक यही है जो पात्र अपात्र का विचार नहीं करता। कबीर साहब कहते हैं रे मन कर साहिब से प्रीत, रे मन कर साहिब से प्रीत। और फिर कहते हैं जितने शरण आए सब उबरे, जितने शरण आए सब उबरे, ऐसी इनकी रीत, रे मन कर साहिब से प्रीत। और तुलसी बाबा तो ये भी कहते हैं अस प्रभु छाड़ भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ समान। बोले ऐसे प्रभु को छोड़कर कहीं कोई और देखे, किसी और का भजन करे तो कहते धिक्कार है, उसके मनुष्य होने पर धिक्कार है। पशु पंछी ताको सब है, मानत अपनो राय, ऐसो को उदार जग माही। बिरद हेतु पुनीत परिहर पामरन पर प्रीत। मेरे सूरदास जी तो कहते हैं सूर क्रूर इस लायक नाही, कहाँ लग करूं बड़ाई। हरे कृष्णा कहाँ लग करूं बड़ाई, कहाँ लग करूं बड़ाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अच्छा व्यास जी की ओट में मैं भी एक बात कह दूं, सबने माना है और गाया भी है कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इस जीवात्मा का जो अंतिम विश्राम है, परम विश्राम है, वो क्या है? प्रेम है। एक बार विचार करो कि क्या श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी से प्रेम किया जा सकता है? कोई है जो आपके प्रेम को यथावत स्वीकार करने को प्रस्तुत हो? कहते हैं कि जब कन्हैया एक बार ब्रजवासियों को ले गए बैकुंठ में,
कि चलो एक बार अपने वैकुंठ धाम का भी मैं इन्हें दर्शन करा दूं। तो अब वहां ब्रजवासियों को दर्शन हो रहा है चतुर्भुज स्वरूप कन्हैया का। अब ब्रजवासी जैसे ही कन्हैया कन्हैया कहते दौड़कर जाने लगे तो द्वारपालों ने रोक दिया। वैकुंठ में तो मर्यादा है, वहां तो केवल प्रभु की पाद पीठ को दूर से प्रणाम किया जा सकता है। अब ब्रजवासियों को तो अभ्यास कुछ और है। गोपी ने कहा उद्धव से, अरे भुज भर भेटो श्याम सुंदर को कीने चीने भोग। अरे तू जिसे हृदय में ध्यान करने की बात कह रहा है, अरे उसे तो हमने अपने हृदय से लगाया है, उसे तो इन बाहों में भरा है हमने, उसे तो हृदय से लगाया है, उसका आलिंगन किया है, उसका मुख चूमा है हमने प्रेम से। तू हमें बहुत दूर से ध्यान करने के लिए कह रहा है। तो ब्रजवासियों ने बड़े दूर से जब देखा और लपक कर जब जाने लगे, अरे यहाँ तो कन्हैया के 4-4 हाथ दिखाई पड़ रहे हैं रे। तो जब दौड़ कर जाने लगे तो जय विजय ने रोक दिया। अब वहाँ तो मर्यादा है। तो ब्रजवासियों ने कहा भैया हमको हमारो 2 हाथ वालों कन्हैया ही बहुत है, कि 4 हाथ वालों हमको चाहिए ही ना है, और 2 ही हाथ बहुत है हमको तो। और श्री राम के दरबार में आप जाएं वहां तो भाई घोर मर्यादा है, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, शील निधान है, उनके सन्मुख तो आपको उसी स्वरूप से जाना पड़ेगा। अब किसी को लगेगा कि आप अपने इष्ट का पक्षपात करते, पर है ऐसा ही है भाई, भक्ति कर सकते हैं आप सबकी, प्रेम नहीं कर सकते। कान पकड़ कर 2 गाली देने का मन हो प्रेम से, दे सकते हो किसी को? श्री कृष्ण के अतिरिक्त कहीं और ऐसी व्यवस्था ऐसी सुविधा उपलब्ध है? कहीं पर भी नहीं हो तो बताओ, कहीं नहीं दे सकते आप। प्रेम का पूर्ण परिपाक जो है वो केवल इन्हीं चरणों में संभव है, केवल इन्हीं चरणों में। श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम क्यों है? क्यों श्रीमद् भागवत जी कह रही है एतेश चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं? क्यों? क्योंकि यहां पर प्रेम की अंतिम परिणति है, यहां पर प्रेम का पूर्ण परिपक्व रूप सुदर्शनीय है। श्री राम अवतार में जब दंडकारण्य के ऋषि मुनियों का मन मोहित हो गया प्रभु के रूप पर, और ऋषि मुनियों के मन में इच्छा हुई कि इन्हें पति रूप में प्राप्त करें, तो मर्यादा पुरुषोत्तम ने कहा नहीं नहीं, अभी हमारे पास मत आइए, अभी हमारे निकट मत आइए, अभी हम आपको स्वीकार नहीं कर सकते, अभी हमारे हाथ बंधे हैं। अरे ऋषि मुनियों ने कहा आप तो भगवान हैं, आपके हाथ भी बंधे हैं, आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। तो प्रभु मुस्कुराए, बोले अब की बार तो मर्यादा से हमारे हाथ बंधे हैं, सर्वतंत्र स्वतंत्र होकर तो हम अगले अवतार में आएंगे, तब हम सबको स्वीकार करेंगे। जो लेकर आएगा, गाली लेकर आए तो भाई उसे भी स्वीकार करेंगे। बहुत गाली खाई है कन्हैया ने, तो जी भर के गाली खाई है ब्रजवासियों की। और ब्रज के संत तो कहते ही यही है कि भाई जब स्तुति सुन सुनकर मन भर गया तो बोले चलो प्रेम से गाली खाकर आते हैं, उसका स्वाद भी लेकर आते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेम यहां पर संभव है। मैं फिर कहूंगा, पूजा आप किसी की भी करिए, आप कर सकते हैं, भक्ति भी आप कर सकते हैं, नारायण की भक्ति करिए, श्री राम के चरणों की परम भक्ति करिए, पर जब बात प्रेम की आएगी ना, जब वो हृदय में प्रतिपल तरंगायित वो चंचल सा पर अति सुंदर सा वो जो भाव है, उसकी स्वीकृति कहीं नहीं है, वो केवल यहीं पर है, केवल यहीं। श्रृंगार करके आते हैं कन्हैया। गोपी पहले तो नचाती है, और नचाती भी कैसी वस्तु के लिए? छछिया और छाछ पर, थोड़ी सी छाछ के लिए नचाती है। नाचते नाचते कन्हैया हो जाते हैं श्रमित, गात हो जाता है प्रस्वेद से लथपथ, पसीने से लथपथ गात है। मैया ने जो सुंदर पत्रावली की है वो सब पत्रावली बहे जा रही है। गोपी कह रही है कि अरे ला मैं तेरो सिंगार बिगड़ गो, ला मैं नेक दोबारा बनाए दूं। कन्हैया कहते हैं हाँ बनाए दे। और गोपी क्या करती है, वहीं आंगन की रज लेकर और बस कन्हैया के मुख पर और आड़े टेढ़े से कुछ चित्र बना देती है। कहती ले है गो तेरो सिंगार। लोभ भी देती है तो किस वस्तु का देती है? मोर पखा अलकों पे सजा दूं, मोर पखा अलकों पे सजा दूं, हरे बांस की पोरी मंगवा दूं, हरे बांस की पोरी मंगवा दूं, ठुमका लगा दे तुहे पायल पहनाऊं।
ऐसी ऐसी वस्तु का लोभ देती है गोपी, और कन्हैया भी लुभा जाता है। देखो मेरी बात को अन्यथा मत लेना, हृदय से तो श्री राम भी लगा लेते हैं हनुमान जी को, भरत जी को, लखनलाल जी को, सुग्रीव को, विभीषण को, पर वहां पर प्रभु की इच्छा है। जब तक प्रभु की इच्छा नहीं है सामने वाला ऐसा साहस नहीं कर सकता। प्रभु चाहे तो उठाकर लगा ले, पर यहां पर कोई कन्हैया की इच्छा की प्रतीक्षा नहीं कर रहा है। यहां तो कन्हैया की इच्छा नहीं है तो भी गोपी खींच लेगी कान, अरे यहां पे आ, कहां जा रहा हो? देख मेरी तो सुन ले, देख मेरी बात तो सुन। और अपनी बात कहते कहते गाल खींच देगी, कटी पे थोड़ी सी चिकुटी काट देगी। जब गोपांगनाएं जाती थी यशोदा मैया के पास शिकायत लेकर कि तेरे लाला बहुत उधम करे मैया, तो कन्हैया कहता है, अरे मैया मैं तो कहा बताऊं जी, मेरे साथ कैसो कैसो उधम करें, मोए तो तेरे आगे कहवे में लाज आवे, मैं तो कहूँ ना सकूँ तो जी मोते कैसी कैसी बात करे, कैसो कैसो उधम करें मेरे संग में। ये सुविधा आपको कहीं अन्यत्र नहीं मिलेगी, ये दर्शन अन्यत्र नहीं होगा। यहाँ कोई तारतम्य नहीं भाई, वो उसी प्रभु की लीला है, उसी प्रभु की व्यवस्था है, और मैं कहूँगा उसी प्रभु की इच्छा है। प्रेम प्रभु के रूप में श्री कृष्ण प्रकट है। हृदय का प्रेम, उसका परिपाक, उसका पूर्ण प्रफुल्लित स्वरूप अगर कहीं पर निवेदन किया जा सकता है तो वो यहाँ किया जा सकता है।